इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के 7वें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे उपयोगी उपायों के साथ साथ कई रोचक पत्र भी पढ़े हैं। साथ में गुरुजी ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए कई उपयोगी जानकारी भी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। उससे पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका कई लोगों ने सही उत्तर दिया है, पर कई लोगों ने गलत भी उत्तर दिया है। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है कि सूर्य ग्रहण में जो सूतक काल रहता है वह ग्रहण के 12 घंटे पहले लग जाता है। अब आज का प्रश्न जो है वह भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि जो अभी आपने प्रसूति शिव महापुराण कथा सुनी है, गुरुजी ने इस प्रसूति शिव महापुराण कथा में जो माता प्रसूति का वर्णन किया है वह किसकी माता हैं, प्रसूति की पुत्री का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला वीरनी, दूसरा पार्वती, तीसरा है सती। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। गुरुजी ने कहा, जैसे शादी के बाद माताएं बहनें मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल और बिछिया पहन लेती हैं तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती है उनको निगाह उठाकर देखने की। उसी तरह अगर आप अपने गले में रुद्राक्ष पहन लेते हैं या फिर तुलसी की माला पहने हुए होते हैं तो यमदूतों का भी सामर्थ्य नहीं होता है आपको निगाह उठाकर देखने की, क्योंकि उन्हें भी पता होता है यह राम का भक्त है, यह कृष्ण का भक्त है, यह भोलेनाथ का भक्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का भजन, संकीर्तन, पूजन, सत्संग का बल इतना अधिक हो जाता है कि उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बोल देते हैं वह होना शुरू हो जाता है। उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वे सही होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपका भजन करने पर ही हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति जितना बड़ा बनते चला जाता है वह उतना ही अधिक अहंकारी होता चला जाता है। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जितने बड़े होते चले जाएं आप उतने ही नर्म होते चले जाएं। ऐसा आपको अपना व्यक्तित्व रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में कभी भी यह नहीं कहा गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन से देवता बड़े हैं कौन से देवता छोटे हैं। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा रहता है उसके नीचे जो 3 पाँव होते हैं, जो 3 टेकी रहती है, वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। और जो एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है तो वह एक एक बूंद यह बताता है कि यह तीनों एक ही है, इनमें कोई भी भेद नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की। गुरुजी ने कहा, आपको कोई देवता की आरती मालूम है या नहीं है, पर अगर आपको सिर्फ शिव की आरती आती है, भोलेनाथ की आरती आती है तो उससे ही आपको सभी प्रकार के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि महादेव की आरती में सभी देवी देवताओं का जिक्र होता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, जानक, अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। शिव की आरती में सभी देवी देवताओं का गुणगान देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। राम सेवक सिंह सिकरवार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 2018 में माध्यमिक शिक्षक पद के लिए परीक्षा दी थी, जिसका उसका मेरिट में नाम ना आने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरी पत्नी और मुझे भी टेंशन हो गई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। रिश्तेदारों में से एक महिला ने घर आकर बताया कि हमें सीहोर वाले महाराज की कथा सुननी चाहिए, टीवी में कथा आती है, वह कथा सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया और उस महिला ने यह भी कहा था कि आप टीवी में सामने बैठकर भी मनोकामना कर सकते हैं, तो हमने भी ऐसा ही किया। मेरी पत्नी ने कथा सुनने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया। बेटी से भी कहा, तुम भी एक लोटा जल चढ़ाया करो। इसके बाद बेटी ने कहा, इतने वर्ष हो गए हैं अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। पर बेटी ने जल चढ़ाना तो शुरू ही कर दिया था। इसके बाद कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी बेटी का 2018 की वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद उसका उसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया और बेटी माध्यमिक शिक्षक मंडल में वर्ग 2 में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भारती जी जयपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को बाएं साइड में कान और गले के पास एक गठान हो गई थी। गठान बहुत बड़ी थी जिसकी जांच कराई, 3 से 4 हॉस्पिटल में हमने जांच कराई और जांच कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है और डॉक्टर ने कहा कि यह जांच आगे भी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। इसके बाद हमने उसी हॉस्पिटल के सामने से कोई महिला निकल रही थी जिसने हमें बताया कि एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाओ, वह जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसे आचमन करवाओ।
तो मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा देती, बेलपत्र चढ़ा देती और बेलपत्र और जल उन्हें दे देती। जल तो वह पी लेते, पर बेलपत्र गले में गांठ बड़ी होने की वजह से खा नहीं पाते। बेलपत्र गले के नीचे नहीं उतरती थी, तो मैं बेलपत्र उनके शर्ट में रख देती थी। इसके बाद हमने कुछ दिनों बाद फिर से डॉक्टर के यहाँ जांच कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि अब गांठ गलना शुरू हो गई है और कैंसर भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र उसी के लिए औषधि बनती है जिसका कथा और शिव पर पूरा विश्वास होता है। जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या हो या शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेलपत्र का आचमन करना शुरू करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको बेलपत्र का आचमन करने में मुंह में छार लगता हो या कोई समस्या होती हो, तो आप बेलपत्र जो शिव पर चढ़ी हुई हो उसे प्राप्त करके ले आएँ, उसे सुखोकर उसका चूरा बना लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे खाना प्रारंभ करें। आराम जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। माया राठौर जी नागदा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बच्चेदानी में गांठ बन गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मेरी भाभी ने बताया कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उसे सुनो। इसके बाद मैंने उज्जैन कथा पंडाल में जाकर कथा सुनी और वहाँ जाकर मैंने विनती करी कि कथा पंडाल में बैठकर 7 दिन कथा सुनूंगी। व्यासपीठ की बेलपत्र को खाकर यह विनती करना चाहती हूँ कि बाबा मेरी गांठ गल जाए और अगली कथा जो देपालपुर में होने वाली है उसमें मैं धोक लगाने आऊँगी। और इसके बाद मैंने जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में देपालपुर की कथा में धोक लगाने आई हूँ, नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शरण दुलारी जी इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा, गुरुजी आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर जो मांगोगे बाबा वह जरूर देते हैं। मेरी बहू के यहाँ 2 बेटियां थीं पर बेटा नहीं था। मैंने कथा पंडाल में आकर बैठकर बहू के लिए बेटे की कामना की और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे देवी देवताओं को ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह ना जाएं, आप सिर्फ 1 लोटा जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत बड़ी जानकारी दे दी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर हम रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष को पहने हुए हैं, तो अगर हम किसी के मरे में जाते हैं तो क्या रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा? रजो धर्म में अगर किसी ने रुद्राक्ष पहना है तो क्या वह रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा? तो इस पर गुरुजी ने कहा, काफ़ी अच्छा उदाहरण देते हुए गुरुजी ने समझाया कि घर में जो बच्चा होता है उसकी गंदगी घर के लोग जो माता पिता होते हैं वह साफ करते हैं, तो क्या वह बार बार स्नान करते हैं? नहीं ना, क्योंकि माता पिता का जो घर होता है उसमें जो बच्चा होता है उसका कोई भी भेद नहीं होता है, उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा, जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, महादेव पर विश्वास रख के उसने रुद्राक्ष धारण किया है, तो वह मरते दम तक महादेव का साथ नहीं छोड़ सकता। अर्थात आपको रुद्राक्ष हमेशा हर समय पहने रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने का क्या फल मिलता है वह आप इससे समझ सकते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जो जाप करने वाला व्यक्ति होता है, अगर आप उसके मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है मात्र दर्शन करने से। और अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नंदबादौर वालों की किस्मत बहुत अच्छी है। उन्हें इस वैशाख के माह में कुबेर भंडारी की 1 दिन की कथा प्राप्त हो गई है। 1 दिन की शिव चर्चा 22 अप्रैल को होने वाली है, जो कि महाराष्ट्र के नंदबादौर में होने वाली है। अगर आप कोई दुकान में गए हैं और उस दुकान में आपने अगर शिव महापुराण कथा चल रही है और मात्र आपने अगर 5 मिनट की भी कथा शिव महापुराण की सुन ली है और आपका क्षण भर के लिए भी महादेव पर, शंकर पर विश्वास जाग गया है, तो आपको यह समझ लेना है कि शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया है और अब आपका डिमोशन नहीं हो सकता है, आपका प्रमोशन ही होने वाला है और आप जीवन में उन्नति की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे, मात्र शंकर पर क्षण भर का भी विश्वास करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज छोटे छोटे व्यापारी जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, सुराही या फिर मटके बेचने वाले या इनके प्रकार के छोटे छोटे व्यापारी की पत्नियों ने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू कर दिया है और शिव महापुराण की कथा सुनकर उन्होंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ाना शुरू कर दिया है और उनसे पूछना कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। उनके पतियों का जो व्यापार है, जो भी व्यवसाय है, वह आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, उन्हें लाभ ही देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब विष्णु भगवान को भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था तो इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि आप अपने भक्तों की रक्षा बगैर सुदर्शन चक्र के कैसे करेंगे।
आपको सुदर्शन चक्र की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो इस पर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई भक्त शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है और जल जब शिवलिंग के चारों ओर घूमता हुआ जमीन में समा जाता है, मिट्टी में समा जाता है, तो उसी समय मैं मेरे भक्त को सुदर्शन चक्र दे देता हूँ, जो उनकी रक्षा विपत्ति के समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में करने वाला होता है, और मुझे भी उनके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंडाल में, सत्संग में या कोई गुरु के पास मिला हुआ ज्ञान आपको दुख के समय में, कष्ट के समय में, विपत्ति के समय में जरूर काम आएगा, और वहीं रोड में मिला हुआ ज्ञान, चौराहे में मिला हुआ ज्ञान आपके कभी भी कुछ काम नहीं आने वाला है। यह तुम्हें एक न एक दिन गड्ढे में लेकर डाल देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। निमिषा गोयल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। प्राण निकल गए थे, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी को नया जीवन प्राप्त हुआ है। अभी बेटी व्हील चेयर में है और कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रही है। उससे ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पांव काम नहीं करते हैं, और इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप हमारे इस कुबेरेश्वर धाम में हुई पिछली कथाओं का श्रवण करें, जिसमें हमने सरसों के तेल वाला, शिव की उपासना वाला एक उपाय बताया था, जिससे कई लोगों के हाथ पांव ने काम करना शुरू कर दिया है। आप वह उपाय जरूर करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब अगर आपको यह उपाय की ज़रूरत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर सूचना दीजिएगा, ताकि हम इस उपाय का अलग से एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। भूरी जी धार से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती थी। मेरे पति की सिर्फ 8,000 की नौकरी थी और मैं सिर्फ इतनी कामना करती थी कि हम लोगों का पेट भर जाए, बस इतनी कृपा बनाए रखना। और झाड़ू पोछा लगाते ही मंदिर में 15 ही दिन हुए थे कि बाबा की कृपा से मेरे पति की 18,000 की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। जानकी बाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे जिसके गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, पर केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और गांठ गल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है, और गुरुजी की अगली कथा जो होने वाली है वह एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक होने वाली है। उससे पहले 22 अप्रैल को एक दिन की शिव चर्चा महाराष्ट्र में होगी। इस कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपायों का एक वीडियो कल सुबह इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम प्रसूति शिव महापुराण कथा में बताए गए सभी उपायों को कब और कैसे करना है वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।